नमस्कार, INH 24/7 में आप सभी का स्वागत है। जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रबंध गौरव बंसल निलंबित हुए। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रबंधक गौरव बंसल विभागीय जांच के आदेश दे चुके हैं। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने दिए आदेश। कार्य में अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। गौरव बंसल पर पुराने भूखंडों का आवंटन निरस्त करने का आरोप है। गौरव बंसल पर रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने का भी आरोप है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गौरव बंसल पर कई सारे आरोप, परिजनों को लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रबंधक गौरव बंसल को निलंबित किया गया है। गौरव बंसल विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने जांच के आदेश दिए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर के चकेरी क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। दरअसल बिल्डर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने अपने ही ठेकेदार की पीट पीटकर हत्या कर दी। ठेकेदार की गलती बस इतनी थी कि उसने बिल्डर से अपने पुराने काम का पैसा मांग लिया था, जो कि कोई छोटी रकम नहीं थी। ठेकेदार को 18 लाख रुपए बिल्डर से लेने थे। बताया जा रहा है कि बिल्डर शैलेंद्र ने काफी समय से ठेकेदार का भुगतान नहीं किया था, लेकिन शायद बिल्डर को ठेकेदार का अपनी ही मेहनत की कमाई मांगना चुभ गया और तिलमिलाए बिल्डर ने अपने मुनीम से कहकर ठेकेदार को अपने घर बुलाया। उसके बाद बिल्डर ने ठेकेदार की बेरहमी से पिटाई कर दी, लेकिन गुस्से में लाल बिल्डर का मन यही नहीं भरा तो उसने ठेकेदार को जिंदा जला दिया। गंभीर रूप से घायल ठेकेदार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वारदात के बाद आरोपी फरार है। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। तिवारी जी, उनके परिजन तिवारी जी हमको बोले चलो चाचा अंदर से गए। इसने फट से गेट बंद कर दिया और अंदर से गेट खोला और तेल लाल को बंद कर दिया, गेट भाग गया। तो 2 सेकंड में काम हुआ, हम समझ नहीं पाए तारीख क्या मेरे साथ। मदरसों को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब दीनी तालीम को कम कर मदरसों में हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होगी। इसमें सिर्फ टीईटी पास शिक्षक ही मदरसों में भर्ती किए जाएंगे। सरकार मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत भर्ती करेगी। जल्द ही भर्ती की नियमावली में संशोधन किया जाएगा। जनता टीवी से खास बातचीत की अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद ने। हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं। दानिश जी, इसमें मदरसों को लेकर लगातार चर्चा की जा रही, बताया जा रहा है कि मदरसे में जो शिक्षक रखे जाते हैं अब टीईटी का परीक्षा पास करेंगे, उन्हीं को ही शिक्षक बनाया जाएगा। और ये किस तरीके से व्यवस्था लागू हो जाए, क्योंकि पुरानी जो व्यवस्था थी उसको कैसे आप बदलेंगे? देखिए, मदरसा बोर्ड से ऐसा एक प्रस्ताव आया है कि जिसमें कहा गया है कि अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर करने के लिए और पारदर्शिता भर्ती प्रक्रिया में बनाए रखने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने इस सुझाव को अभी शासन स्तर पर भेजा है उसके रिव्यू के लिए कि हम कैसे इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और हमारी योगी गवर्नमेंट लगातार ग्राउंड लेवल पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अच्छा करने के लिए काम कर रही है। और जिस तरीके से आज मदरसे का बच्चा अपनी दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा हासिल कर रहा है, वो दीनी तालीम के साथ साथ मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर जैसी शिक्षा हासिल करके समाज में आगे जा रहा है, समाज में सशक्त बन रहा है और अपने कौम का नेतृत्व कर रहा है। तो ये हमारी सोच है कि ग्राउंड लेवल पे अच्छी एजुकेशन सिस्टम को हम डेवलप करें। और ये सारी चीज़ उसी सबका पार्ट है कि जिस तरीके से हमने मदरसे को मॉडर्नाइज किया, एनसीईआरटी का कोर्स लागू किया, मदरसों को डिजिटल करने के लिए हमने ऐप लॉन्च किया, मदरसा ई लर्निंग ऐप। हम मदरसों को लगातार अपडेट और अपग्रेड कर रहे हैं। तो इसी दिशा में हमारी कोशिश है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मुस्लिम यूथ को हम अच्छा डिलीवर करें और हम सकारात्मक तरीके से सकारात्मक चेंजेस लगातार अपने एजुकेशन सिस्टम में ला रहे हैं ताकि हमारे यूथ को इससे सीधा लाभ हो। ये थे अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी। इनका साफ तौर पे कहना था कि अल्पसंख्यक जो विभाग है वो लगातार काम कर रहा है। और जहां तक जौहर यूनिवर्सिटी का आप सवाल कर रही हैं तो जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी जांच प्रक्रिया चल रही है। कानून के दायरे में हम हैं और जांच प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे अधिकारियों पर भी गिरफ्तारी की या फिर कार्रवाई की तलवार लटकेगी। साथ ही साथ मदरसों को लेकर भी अपना पक्ष रखा कि हम लगातार हाईलाइट एजुकेशन कर रहे हैं ताकि जो हमारे मदरसे के बच्चे हैं वो नई शिक्षा नीति के तहत आगे बढ़ें और जो यूथ है वो प्रोग्रेस करे
करे और समाज में भी एक तरीके से शिक्षा की एक क्रांति आए। कैमरामैन राजेश के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने प्रदेश सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों को गिनाया। मंत्री नंदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग ने साल 2022 में कुल 316 अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की। वहीं 158 अपराधियों को जिला बदर किया और 12 जिला बदर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आगे बताया कि झांसी में पुलिस बल पैदल गश्त कर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जो 100 दिन में कार्य किए वो आपके सामने रखा है। 100 दिन की हमारी जो उपलब्धियां थी, हमने अपने टारगेट बनाए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम काम कर रहे हैं। उस टारगेट का हमने आपके पास रखा है। रामपुर में राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में छात्रों ने खाने की शिकायत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रावास में खुद को कैद कर लिया और छतों पर चढ़कर विरोध करते दिखे। सूचना पर प्रशासन ने कई अधिकारियों और पुलिस बल के साथ छात्रावास पहुंचे, जिसके बाद छात्रों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने केवल जिलाधिकारी से बात करने की मांग की। छात्रों का हंगामा 3-4 घंटे तक चला, जिसके बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ छात्रावास पहुंचे। जिलाधिकारी ने छात्रों की शिकायतों को सुना। छात्रों ने जिलाधिकारी से खाने में कीड़े मिलने की समस्या बताई। छात्र जीवन में अनुशासन भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है और अपनी बात अनुशासन प्रिय होकर बताना भी चाहिए। ये सारे बच्चे अच्छे हैं। हो सकता है कि किसी बात पे इनका ग्रीवांस था, तो अब आगे से कोई भी अगर ग्रीवांस भी होगा तो उसको हमें बताएं निश्चित रूप से। लेकिन छोटे बच्चे भी होते हैं, कई बार छत पे खड़े हो जाएं अगर कोई गर्मी बहुत तेज़ है, तो इसलिए ऐसी चीज़ें दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, तो उसका भी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो दोबारा ऐसी चीज़ नहीं करेंगे और कोई भी बात होगी तो उचित प्लेटफॉर्म पे हमें बताएंगे। आगरा में एक महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना सिकंदरा क्षेत्र के गांव अरसेना निवासी महिला को उसके पति ने बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा, उस पर डंडे बरसाए, उसे जमीन पर घसीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच काफी समय से झगड़ा चल रहा था। पहले भी इस मामले की शिकायत पुलिस को की गई। पत्नी की पिटाई करने के बाद से आरोपी पति फरार है। शिकायत के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। सपा गठबंधन में चल रही खींचतान के बीच बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश यादव ने कभी जनता के बीच संघर्ष नहीं किया। पिछले 10 सालों में अखिलेश यादव कभी भी धरने पर नहीं बैठे। यही कारण है कि अब धीरे धीरे सपा का पतन हो रहा है। और ये बात सही है कि अखिलेश यादव जी ने कभी भी जनता के बीच में संघर्ष करने का काम नहीं किया है। पिछले 10 वर्षों में अखिलेश यादव जी कभी भी धरने पर बैठे हुए नहीं दिखाई पड़े हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक नेता हैं, आज उनको इस बात की पीड़ा है कि समाजवादी पार्टी का दिनों दिन लगातार पतन होता जा रहा है। सपा नेता आजम खान के बयान पर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने सफाई दी है। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि जो आजम खान का बयान था वो ओपी राजभर के लिए कहा था। आजम खान ने ओपी राजभर के लिए कहा था कि उन्होंने सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कभी धूप में खड़ा नहीं देखा। बता दें कि सपा नेता आजम खान ने ओम प्रकाश राजभर का समर्थन करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तंज कसा था। आजम खान ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, मैंने भी कभी अखिलेश यादव को धूप में खड़ा होते हुए नहीं देखा है। सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी कई बार अखिलेश को नसीहत दे चुके हैं कि वो एसी कमरों से बाहर निकलकर जनता के बीच पहुंचे। वहीं जहां एक और आजम खान के बयान पर अब्दुल्ला आजम सफाई दे रहे हैं, वहीं सुबह सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने भी आजम के बयान पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि आज आजम खान ने ओपी राजभर के बयान का समर्थन किया, कल सपा के बड़े बड़े नेता उनका समर्थन करेंगे। अरुण ने कहा कि अखिलेश यादव के ट्विटर और फेसबुक पर 2024 का चुनाव नहीं लड़ सकते। सच को हमेशा लोगों ने स्वीकार करना सीखा है, जो लोहिया जी की विचारधारा से प्रभावित है, जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से प्रभावित थे, जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ चलने वाले लोग थे। वो लोग ये जानते थे कि जब तक सीधे संवाद जनता से नहीं करेंगे हम कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगे।
लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर कस्टम टीम को बड़ी सफलता मिली। एयरपोर्ट पर एक यात्री के पास से एयरगन और आर्म्स एसेसरीज बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 20,54,000 रुपए बताई गई। यात्री को कस्टम टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एयरगन और अन्य सामान को भी जब्त कर जांच के आदेश दिए। कस्टम टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में जुटी हुई है। सावन शुरू होते ही हरिद्वार में कांवड़ियों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। इस दौरान कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन भी मुस्तैद है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत ना हो और यात्रा आसान बनाई जा सके। इसी कड़ी में सीएम धामी आज कांवड़ मेले की व्यवस्थाएं देखने के लिए हरिद्वार पहुंचे और डाम कोठी के पास ओम सेतु गंगा घाट पर सुबह कांवड़ियों के स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी ने वहां आने वाले कांवड़ियों का पैर धोकर सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों को रुद्राक्ष की माला और भगवा पटका भी पहनाया। मां गंगा की कृपा से, भगवान की कृपा से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया है और कांवड़ यात्रा में इस बार बहुत बड़ी संख्या में हमारे सभी शिव भक्त आ रहे हैं और सारे शिव भक्त यहाँ से जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाएंगे और भगवान का अभिषेक करेंगे। चमोली में महिलाओं से अभद्रता के खिलाफ महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस का आरोप है कि हेलंग में महिलाओं से उनके पशुओं की घास छीनकर दुर्व्यवहार किया जाता है और साथ ही पुलिस ने उनके खिलाफ चालान भी काटा। इसी के दौरान विरोध में घसियारी की भूमिका में डीएम कार्यालय पहुंची कांग्रेसी महिलाओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला और महिलाओं का उत्पीड़न करने के साथ ही प्राइवेट कंपनी का सपोर्ट करने का आरोप भी लगाया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य के बरेली स्थित आवास पर 4 से 9 अगस्त तक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए बाकायदा विभागीय पत्र जारी कर विभाग के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक को आमंत्रित किया गया है। पत्र सार्वजनिक होने के साथ ही विपक्ष ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि निजी कार्यक्रम में निजी तरीके से आमंत्रित किया जाता है, लेकिन मंत्री ने जिस तरीके से विभागीय पत्र लिखकर सभी को राज्य से बाहर आने के लिए आमंत्रित किया वो सवालों में है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को अंदेशा है कि इसके माध्यम से कुछ और गुल खिलाने की तैयारी है। एक विभागीय मंत्री अपने मातहत कर्मचारियों को, अधिकारियों से ऐसा पत्र लिखवाए कि इन सबको आमंत्रित कीजिए और वो सब वहाँ पहुँचे, वो करें। इसको सब समझते हैं कि किस तरीके का भ्रष्टाचार है और लोग ये भी समझते हैं, आम आवाम आजकल इतनी अवेयर होगी, उसको सब पता है क्या चल रहा है। और ये जो चीज़ें करा रही हैं मैडम, इसके राज्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा और एक गलत परंपरा स्थापित इस राज्य में होगी। वहीं सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकलना शुरू हो चुकी है। इस दौरान हर कोई भोलेनाथ को प्रसन्न करने के साथ उनके सामने अपनी कुछ मनोकामनाएं भी रखता है। शायद इसीलिए उत्तराखंड सरकार में महिला और बाल विकास विभाग के मंत्री रेखा आर्य ने 26 जुलाई को हरिद्वार से ऋषिकेश तक कांवड़ लेकर जाने का संकल्प लिया। 25 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा की शुरुआत हरिद्वार के गंगा घाट से पूजा पाठ के साथ सुबह 7 बजे होगी और दोपहर के बाद ऋषिकेश के वीरभद्र महादेव मंदिर में जलाभिषेक के साथ यात्रा का समापन होगा। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि वो प्रदेश में बेटियों के घटते लिंगानुपात से चिंतित हैं। ऐसे में उन्होंने संकल्प के तौर पर कांवड़ ले जाने का फैसला लिया है। किसी बालिका के लिए रहती है तो वह लड़ाई है उसके जन्म लेने की। वो जन्म लेने का जो अवसर उसको मिलना चाहिए, जो भगवान भोलेनाथ देते हैं, या शक्ति रूप में जब वो आना चाहती है, हम जैसे हमारे दृष्टिकोण देवभूमि में, चाहे हमारे देवभूमि के लोग हो अथवा देश के हमारे लोग हों, आज भी जो है दोहरी मानसिकता के कारण हम कन्या भ्रूण हत्या जैसे पाप को अपने सिर पर जो है वो लगाने का काम करते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।